ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, हम बात करेंगे यहां पर हमास और इजराइल के बीच में जो लगातार युद्ध चल रहा है। आज युद्ध का 12वां दिन है और मैंने प्रेडिक्शन दिया हुआ है कि ये युद्ध कम से कम 1 मंथ तक चलता ही रहेगा। और उसमें सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहा है वो बेसिकली देखा जाए तो जो इसमें प्रॉब्लम आ रही है उसमें सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों बीच में भी पड़ रहा है अभी इस अक्टूबर महीने में। तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि ये युद्ध जो है वो अभी भी आगे बढ़ेगा और 12 दिन अभी हुआ है। मेरे प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग अभी भी ये अप्रॉक्सीमेटली 20-22 दिन के आसपास का युद्ध अभी भी बचा हुआ है। और सबसे पहले अगर बात करते हैं, क्योंकि कल जिस तरीके से 500 लोगों की मौत हो गई और वो भी हॉस्पिटल पे हमला हुआ है। हॉस्पिटल में कहा जाए तो कोई भी वार के दौरान जो होता है हॉस्पिटल पर अटैक नहीं किया जाता है, क्योंकि हॉस्पिटल ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर जो ईश्वर समान जो डॉक्टर्स होते हैं उनका जो सेवा है उनको कंटिन्यू करना चाहिए। और बाकी जो अटैक होता है उसमें जिन लोग की जान बचानी होती है, क्योंकि डॉक्टर को ईश्वर के तुल्य ही माना जाता है आज के समय में, इसलिए हॉस्पिटल्स पे कभी भी अटैक नहीं किया जाता है। मेरा प्रेडिक्शन क्या कहता है ये समझिएगा कि 500 लोगों को जिन लोगों को मारा गया, इसराइल ने मारा या हमास ने मारा। अभी सबसे बड़ा देखिए, लॉजिकली अगर आप देखिएगा तो हमास अपने ही लोगों को क्यों मारेगा। सबसे पहला प्रश्न आपके माइंड में यही आ रहा होगा कि हमास अपने ही लोगों को क्यों मारेगा। दूसरा ये भी माइंड में आ रहा होगा कि इसराइल जो है सीधा अटैक किया होगा हमास पर और वो निश्चित रूप से हॉस्पिटल को टारगेट बनाकर किया गया होगा। 2-3 प्रॉबिलिटी यहाँ पर बन रही है, बट प्रश्न कुंडली के अनुसार जो लोग मेरे से पूछ रहे हैं लगातार कल से ही, क्योंकि मैं ट्रैवलिंग पे था काफ़ी दिनों से और सूर्य का राशि परिवर्तन भी अभी नहीं दे पाया था। आज शाम को वीडियो रिलीज़ हो जाएगा। तो अभी मैं यही कहूँगा कि जो भी ये घटना घटित हुई है उस समय जो प्रश्न कुंडली बनाया गया है उस कुंडली के अकॉर्डिंग ये कहीं ना कहीं पर मिसमैच हुआ है। टारगेट किसी ने नहीं बनाया है, ये मिसमैच हुआ है। ये हमास और इसराइल दोनों के मतलब दोनों ने डायरेक्टली हमला तो नहीं किया, ये कन्फर्म है इसमें कि इसराइल ने भी डायरेक्टली अगर कहा जाए कि हमला कर दिया है और हमास ने भी डायरेक्टली हमला किया है। ये बात कहीं ना कहीं पर कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, जो क्योंकि जो मेरा लगन बन रहा है प्रश्न कुंडली के अकॉर्डिंग वो ड्यूअल स्वभाव का बन रहा है। और ड्यूअल स्वभाव का बनने के कारण ये कन्फर्म हो जाता है कि ये टारगेटेड किलिंग नहीं है। टारगेटेड किलिंग क्या था, जैसे हमास ने टारगेट बनाकर जो वो फंक्शन चल रहा था इसराइल में और वहाँ पर फंक्शन में बेगुनाह लोगों को जो है टारगेट बनाकर हमला किया गया, ये टारगेट किलिंग था। लेकिन कल जो घटना घटित हुई है जिसमें 500 लोगों की जान गई है हॉस्पिटल पे, और ये सारी चीज़ें निश्चित रूप से मैं बोलूँ कि ये टारगेट किलिंग ना ही हमास के द्वारा हुआ है ना ही इजराइल के थ्रू हुआ है। ये जिसने भी इसको शूट किया है वो गलती से उस एरिया में जाकर गिरा है, या कहा जाए टारगेट मिसमैच ही हुआ है। इसको इसराइल जिस तरीके से बता रहा है, मैं इसराइल का समर्थन यहाँ पर कर रहा हूँ कि इसराइल जिस तरीके से बता रहा है कि ये हमास के आतंकवादी लोगों ने टारगेट मारा था कहीं और, लेकिन वो बीच में टारगेट उसका हट गया, ऐसा प्रॉबिलिटी हो सकता है, टेक्नोलॉजी एरर हो सकता है, और वो हॉस्पिटल के आसपास के एरिया में गिरा है और जिसके कारण ब्लास्ट हुआ है। दूसरा ये भी चीज़ें हैं कि 5000 रॉकेट जो है फ़िलिस्तीन ने दागे थे लगातार, 5000, और टारगेट किलिंग किया गया था। उसको भी डाइल्यूट करने की कोशिश हमास कर सकता है, लेकिन मैं तो ये चीज़ मान के चल रहा हूँ ना ही इसमें हमास और ना ही फ़िलिस्तीन का ये इजराइल का डायरेक्ट अटैक नहीं हुआ, ये चीज़ मैं श्योर हूँ। जो मेरे पास प्रश्न कुंडली बन रही है उसके चतुर्थ भाव को भी देखूँ, दशम भाव को भी देखता हूँ, हर जगह मुझे एक ही चीज़ का रिज़ल्ट निकल के आता है कि ये टारगेटेड अटैक नहीं है, ये मिसिंग अटैक है। टारगेट कहीं और करना था और कहीं और टारगेट हो गया। और इसमें
लोग अब राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, लोग ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे हमास है वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके यहाँ पर टारगेट किलिंग की गई है और इसराइल को बदनाम किया जा रहा है। और इसराइल को बदनाम करने के पीछे अगर देखा जाए तो टारगेट किलिंग यहाँ पर एक सभी लोगों के पहले माइंड में यही जाएगा कि इसराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है, तो इसराइल ने लगातार अटैक किया होगा, तो इसराइल ने हॉस्पिटल पर अटैक कर दिया होगा। लेकिन मैं अभी भी अपने प्रेडिक्शन में कॉन्फिडेंट हूँ कि इसराइल के लोग जो है, या कहा जाए, मैं किसी देखिए धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ कि हमास का समर्थन या फिलिस्तीन, इसराइल का जो समर्थन है इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे देश ने भी इसराइल का समर्थन किया है। लेकिन ये प्रेडिक्शन जो है ऑनेस्टली कर रहा हूँ, इसमें किसी प्रकार का वो नहीं है, आप इसको नहीं कह सकते कि वन साइडेड प्रेडिक्शन है। दोनों में से कोई भी कंट्री जो है, अब हमास अपने ही देश के नागरिकों को नहीं मारना चाहता है, लेकिन इसराइल तो टारगेट करना चाहता है हमास के सभी लोगों को। लेकिन इसराइल बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि इस तरीके की टारगेट किलिंग अगर मैं करूँगा तो लोग के प्रति जो निगेटिविटी होगी इसराइल के ऊपर पूरा निगेटिव आएगा, तो इसलिए इसराइल ने अटैक नहीं किया, ये कन्फर्म है। इसराइल का अटैक नहीं है, ये टारगेट मिसमैच हुआ है। और हमास भी इतना ज़्यादा मैं ये नहीं कहूँगा, देखिए लोगों को मारे हैं, लेकिन वो मतलब जो इनके एंटी है उनको तो मारना हमास का एक पॉइंट बनता है। लेकिन प्रश्न कुंडली से जो निकल के आ रहा है उसके अकॉर्डिंग ये टारगेट किलिंग जो है वो नहीं है, और इसका जो भी चीज़ें आ रही हैं वो इसराइल की तरफ निशाना ज़रूर बन रहा है। लेकिन ये कार्रवाई जो है हमास के मिसमैच, जैसा कि इसराइल भी बता रहा है, एग्जैक्टली यही चीज़ें सही हो रही हैं। और दोनों ने जानबूझ के ऐसा नहीं किया है, इसराइल का हाथ भी नहीं है इसमें, लेकिन इसमें जो है डायरेक्टली कहा जाए तो हमास के लोगों का ही इसमें योगदान बनता है। बाकी आपकी जो प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अभी जो मुझे प्रश्न कुंडली के माध्यम से जो मैं चेक कर पा रहा हूँ उसको ज़रूर बता रहा हूँ, और आप अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मैं जल्दी ही अगला वीडियो लेकर आऊँगा। अभी सूर्य का जो राशि परिवर्तन छूट गया था उसका वीडियो बनाने वाला हूँ, और साथ में जो चंद्र ग्रहण होने वाला 29 तारीख को, उस ग्रहण पर भी वीडियो मैं पब्लिश करूँगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।